मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी मौत हो गई है। फोन पर बोला गया ये एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन जयपुर में हुई एक मौत की कहानी इसी फोन कॉल के बाद ऐसी दिशा में मुड़ी कि पुलिस से लेकर आम लोगों तक हर कोई हैरान रह गया। शुरुआत में सबको लगा कि ये एक सामान्य सड़क हादसा है। एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, टक्कर मारी और महिला की मौत हो गई। ऐसे हादसों की खबरें हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इस बार कहानी वैसी नहीं थी जैसी दिखाई दे रही थी। पुलिस का दावा है कि अगर समय रहते एक मुखबिर ने सूचना नहीं दी होती तो शायद ये मामला हमेशा के लिए एक सड़क दुर्घटना मानकर बंद कर दिया जाता। हम बात कर रहे हैं जयपुर के चर्चित केस नीरज शर्मा हत्याकांड की। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। जयपुर की रहने वाली 45 वर्षीय नीरज शर्मा की मौत के बाद परिवार में मातम था। रिश्तेदारों को बताया गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। बेटी आयुषी शर्मा ने खुद अपने मामा को फोन करके हादसा और मौत की जानकारी दी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद यही मामला राजस्थान के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो जाएगा। पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू की तो उसे सिर्फ इतना पता चला कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो महिला को टक्कर मारकर भागी थी। कोई बड़ा सुराग नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे हत्या का शक पैदा हो। मामला लगभग एक हिट एंड रन केस जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर एक मुखबिर की सूचना ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। पुलिस को बताया गया कि पिछले कई दिनों से कॉलोनी के आसपास हरियाणा नंबर की एक सफेद स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है। उसमें कुछ युवक आते जाते थे और उनकी गतिविधियां सामान्य नहीं लग रही थी। पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लिया और इलाके के 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। घंटों तक फुटेज देखने के बाद जांच टीम को वही स्कॉर्पियो दिखाई दी। गाड़ी घटना से पहले कई बार उसी इलाके में घूमती नजर आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पर नजर रखी जा रही हो। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को चौपाटी के पास लावारिस हालत में वही स्कॉर्पियो मिल गई। गाड़ी की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त था। अब पुलिस का शक और मजबूत हो चुका था। तकनीकी जांच शुरू हुई, मोबाइल लोकेशन खंगाली गई, कॉल डिटेल निकाली गई और फिर राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई जगह दबिश दी गई। भरतपुर, दौसा, मथुरा और आगरा तक पुलिस की टीम पहुंची। इसके बाद जो कहानी सामने आई उसने हर किसी को चौंका दिया। पुलिस का दावा है कि नीरज शर्मा की मौत कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे लंबी तैयारी की गई थी। आरोप है कि करीब 1 महीने तक नीरज शर्मा की गतिविधियों पर नजर रखी गई। वे कब घर से निकलती थीं, किस रास्ते से जाती थीं, किस समय लौटती थीं, हर बात की जानकारी जुटाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक पहले थार गाड़ी से वारदात को अंजाम देने की कोशिश भी हुई, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो पाई। इसके बाद सफेद स्कॉर्पियो का इंतजाम किया गया और फिर कथित तौर पर पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू की। जांच के दौरान एक आरोपी आकाश का नाम सामने आया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में उसने बताया कि उसे नीरज शर्मा की हत्या के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस के अनुसार घटना के समय स्कॉर्पियो वही चला रहा था और उसके साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। पुलिस का यह भी कहना है कि एक आरोपी लगातार नीरज शर्मा की गतिविधियों की जानकारी बाकी लोगों तक पहुंचा रहा था ताकि सही समय पर वारदात को अंजाम दिया जा सके। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक परिवार के अंदर तक पहुंच गया। पुलिस का आरोप है कि नीरज शर्मा की 23 वर्षीय बेटी आयुषी शर्मा, रिश्तेदार बलराम उर्फ रवि और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर यह साजिश रची। पुलिस के अनुसार इस कथित साजिश के पीछे सबसे बड़ी वजह संपत्ति और नौकरी का लालच था। दरअसल नीरज शर्मा के पति विजय कुमार शर्मा की पहले ही मौत हो चुकी थी। उनकी मौत के बाद नीरज शर्मा को अदालत के आदेश के बाद अनुकंपा के आधार पर एलडीसी की नौकरी मिली थी। परिवार के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति भी बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इसी नौकरी और संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। लेकिन इस मामले में एक और ऐसा मोड़ आया जिसने कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया है। नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में दावा किया है कि उनकी बहन को पहले से अपनी जान का डर था। उनका कहना है कि पति की मौत के बाद नीरज मानसिक रूप से काफी परेशान रहती थीं और कई बार फोन पर रोते हुए उनसे बात करती थीं। राकेश के अनुसार नीरज ने उन्हें बताया था कि घर के कुछ लोग उनके खिलाफ हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं।
शिकायत में यह भी दावा किया गया था कि नीरज ने अपनी बेटी आयुषी, रिश्तेदार बलराम और परिवार के कुछ अन्य लोगों को लेकर आशंका जताई थी। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। अब इस मामले में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नीरज शर्मा के भाई ने सिर्फ अपनी बहन की मौत की जांच की मांग नहीं की है, बल्कि अपने जीजा विजय कुमार शर्मा की मौत पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि विजय कुमार शर्मा की मौत भी सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई थी। शिकायत में यह कहा गया है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें करीब 3 महीने तक एक अज्ञात स्थान पर रखा गया था। बाद में जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने फेफड़ों में पानी, लीवर की गंभीर समस्या और हृदय में ब्लॉकेज जैसी बातें बताई। अब परिवार की मांग है कि इस पूरे मामले की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर पूरे परिवार में विवाद था। हालांकि ये सभी आरोप जांच का विषय है और इनकी सच्चाई पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आ पाएगी। फिलहाल पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी बताए जा रहे बलराम शर्मा की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में उठाए गए हर बिंदु की जांच की जाएगी और किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जिस मौत को पहले एक सड़क हादसा माना जा रहा था, वो अब कथित तौर पर लालच, रिश्तों, संपत्ति और साजिश की ऐसी कहानी बन गई है जिसने पूरे राजस्थान को हैरान कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में एक सुनियोजित हत्या थी या फिर ये कहानी में भी अभी कुछ ट्विस्ट आना बाकी है। इसका जवाब आने वाले दिनों में पुलिस की जांच और अदालत की प्रक्रिया से सामने आ जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जयपुर का ये मामला फिलहाल लोगों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।